नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। गठबंधन तोड़ने के बाद मौत के मुंह में समा गई थी ममता बनर्जी। एक झटके में निकल जाते ममता बनर्जी के प्राण, लेकिन तभी ड्राइवर ने किया चमत्कार। ममता बनर्जी के द्वारा गठबंधन तोड़ने के बाद कांग्रेस की तरफ से आया पहला बड़ा बयान। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया महिला विरोधी। पूछा माता सीता की मूर्ति क्यों नहीं लगाई। क्या पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेगी ममता बनर्जी की पुलिस। ममता बनर्जी ने अचानक दिया एकला चलो रे का नारा। पूरे इंडिया गठबंधन में मचा हड़कंप। ममता बनर्जी को लेकर आदित्य ठाकरे ने दिया बवाल मचा देने वाला बयान। बंगाल में ममता के बाद पंजाब में आप पार्टी ने भी दिया कांग्रेस को झटका। दोनों बोले हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। इन सभी न्यूज हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार हादसे में चोटिल होने को लेकर बुधवार यानी कि 24 जनवरी को कहा कि ड्राइवर ने सही समय पर ब्रेक मार दिए। पुलिस मामले की जांच करेगी। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने कहा, मैं बर्धमान से लौट रही थी। इस दौरान मेरी कार को दूसरी कार से टकराने से रोकने के लिए ड्राइवर को अचानक ब्रेक मारना पड़ा। ऐसे में मेरे सर पर चोट लग गई और खून निकलने लगा, लेकिन चालक ने संयम बनाए रखा। ड्राइवर ऐसा नहीं करते तो हमारी कार दूसरे वाहन से टकरा जाती। बनर्जी ने आगे कहा, हादसे के दौरान मेरी कार की खिड़की खुली हुई थी। ये बंद रहती तो एक्सीडेंट ज़्यादा खतरनाक हो सकता था और मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी जान लोगों की दुआओं के कारण बच गई। मामले की जांच पुलिस करेगी। उन्होंने आगे कहा कि खराब मौसम होने के कारण मुझे सड़क मार्ग से निकलना पड़ा था। कार को एक अन्य वाहन से टकराने से बचाने के लिए अचानक रोकने के कारण ममता बनर्जी के माथे पर चोट लग गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारी के हवाले से बताया कि ममता बनर्जी कार में आगे चालक के बगल में बैठी थी और उनका माथा सामने के शीशे से टकरा गया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी को महिला विरोधी बताया और पूछा कि आप सिर्फ राम का नाम लेते हो, लेकिन सीता का नाम क्यों नहीं लेते। ममता ने बताया कि राम ने रावण का वध करने के लिए दुर्गा की पूजा की थी। राम ने भी जन्म लिया था और कौशल्या भी महिला थी। सीता भी राम के साथ 14 साल के लिए वनवास गई थी। ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि वो राम के खिलाफ नहीं है, बल्कि राम और सीता दोनों का सम्मान करती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो रे का नारा दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरा गए हैं। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तलखी भी झलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। ये पूरी तरह से गलत है। कई लोगों का मानना है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान जिस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, उसे देखते हुए बंगाल में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का भी कोई असर नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना होगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने को लेकर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ किया था कि वो कांग्रेस को 2 सीटें देगी। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान दिया था। अधीर ने कहा था कि 2 सीटें तो हम तब भी जीते थे, अब भी जीत सकते हैं। हमें टीएमसी से कोई भीख नहीं मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को 28 विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटकनी देने, चुनावी चुनौती देने का दम भर रहा था। लेकिन अब ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं।
रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं। खरगे ने सभी दलों से बात की है और टीएमसी के बिना INDIA की कल्पना नहीं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ममता जी और टीएमसी INDIA गठबंधन का मजबूत स्तंभ है। IND गठबंधन पश्चिम बंगाल में एक गठबंधन की तरह लड़ेगा। ममता बनर्जी के अकेले बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, कृपया कुछ समय इंतजार करें। हो सकता है कि बयान किसी विशेष स्थिति में दिया गया हो। अगर कोई टकराव है तो IND गठबंधन इसे सुलझा लेगा। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी IND गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हमारे साथ हैं और हम इसे मजबूती से लड़ेंगे। अगर उन्होंने एक बयान दिया है तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। गठबंधन में कोई समस्या नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, टीएमसी पश्चिम बंगाल की एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और वामपंथी हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं, इसलिए टीएमसी के साथ सीट साझा करना थोड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा, बातचीत के जरिए उनका समाधान किया जाएगा। ममता बनर्जी और राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि ममता शेरनी की तरह लड़ रही हैं। JDU का बयान भी आ गया है। उसका कहना है कि क्षेत्रीय दलों के साथ नरम रुख रखे कांग्रेस। ममता बनर्जी के बयान पर NCB के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, वो हमारी दीदी हैं और हम उनसे प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। NCP नेता ने आगे कहा कि IND गठबंधन एकजुट है और हम सभी एक साथ लड़ेंगे। गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। हर राज्य में एक अलग मॉडल होगा। गठबंधन में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। बंगाल के साथ ही पंजाब में भी कांग्रेस की बात बनती नहीं दिख रही। पंजाब के CM और अरविंद केजरीवाल के करीबी भगवंत मान ने कह दिया है कि पंजाब में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ममता की ममता पाने और भगवंत मान को मनाने के लिए कांग्रेस किसकी मदद ले सकती है ताकि उसका काम बन जाए। इंडिया अलायंस में शामिल नेताओं को देखें तो 3 दिग्गज शरद पवार, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बातचीत करके ममता बनर्जी को सीट शेयरिंग के लिए मना सकते हैं। वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में पूरे दिन के लिए छुट्टी थी। बाकी बीजेपी शासित राज्यों में हाफ डे का ऐलान किया गया था। हालांकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, लेकिन छुट्टी नहीं थी, जिस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम बताया। सुभाष चंद्र बोस को लेकर ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कई लोग मानते हैं कि नेताजी अगस्त 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना के बाद गायब हो गए थे। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, इसको लेकर कई सिद्धांत हैं। बनर्जी ने कहा, हमें शर्म आती है, हमें अभी तक ये नहीं पता कि नेताजी कहाँ गए। हम नहीं जानते कि वो कहाँ गायब हो गए या उनके साथ क्या हुआ, या उन्हें प्रताड़ित किया गया या कहीं छिपे थे या नहीं। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बगैर किसी पार्टी का नाम लिए भविष्यवाणी कर दी है कि अभी और भी दल छोड़ सकते हैं। आचार्य प्रमोद को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी माना जाता है। उन्होंने कहा, अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या ममता बनर्जी वापस इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं। साथ ही आप हमें यह भी बताएं कि 2024 में केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।